कुर्तिदेव हिंदी टाइपिंग में आज हम लोअर रो देखेंगे। लोअर रो से कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं और कौन सी की पर कौन सा अक्षर रहता है, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। सबसे छोटी फिंगर एस पर जो होती है वो जाती है जेड पर, जिससे आपका ये रा बन के आता है। इसका यूज़ कहाँ होता है, जैसे प्रा, इस तरह से जो ये पा में जो रा लगता है उसे हम इससे बनाते हैं जेड से। छोटी फिंगर को एस से उठाकर जेड पर रखेंगे तो ये रा आएगा। उसके बाद रिंग फिंगर को डी से उठाकर एक्स पर रखेंगे तो गा बनता है। मिडिल फिंगर को एफ से उठाकर सी पर रखेंगे, बा बनेगा। इंडेक्स फिंगर को जी से उठाकर वी पर रखेंगे तो आ बनेगा। इंडेक्स फिंगर को ही हम बी पर भी रखते हैं, जिससे हमारी ई बनती है। यहाँ तक हमारा लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो जाएगी। अब हम आएंगे राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड में सबसे छोटी फिंगर जो इन्वर्टेड कॉमा पर रहती है वो आएगी क्वेश्चन मार्क पर। इससे आपका आधा धा टाइप हो जाएगा। इसके बाद रिंग फिंगर को सेमी कॉलम से उठाकर डॉट की पर रखेंगे तो ये आपका आधा ड़ा टाइप हो जाएगा। उसके बाद मिडिल फिंगर एल से उठकर कॉमा वाली की पर रखेंगे तो आपकी ए टाइप हो जाएगी। इंडेक्स फिंगर के से उठाकर एम पे प्रेस करेंगे तो ओ टाइप हो जाएगा। और इंडेक्स फिंगर से ही हम एन भी टाइप करेंगे तो दा टाइप हो जाएगा। इस तरह से फिर से देख लेते हैं एक बार। लिटिल फिंगर इन्वर्टेड कॉमा से उठकर क्वेश्चन मार्क पर धा, रिंग फिंगर सेमीकोलन से उठकर लेस देन पर, इस तरह से आपका णा, और मिडिल फिंगर एल से उठकर ग्रेटर देन पर ए, इंडेक्स फिंगर के से उठकर एम पर ऊ, इंडेक्स फिंगर ही के से उठकर एन पर तो आपका दा। तो यहाँ तक दोनों फिंगर्स को देखने के बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। कैसे, इस तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, एक एक अक्षर की। स्पेस देंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड पर आएंगे, ऐसे बहुत ही धीरे धीरे आराम से। पकड़ होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है तो आपको इसको टाइम देकर चलना है और आराम से टाइपिंग करते रहनी है पेशेंस के साथ। अपर रो और होम रो के कंपैरिजन में लोअर रो पर पकड़ थोड़ी टाइम में बनती है, इसलिए आपको टाइम देना पड़ेगा। इस तरह से आपको बहुत धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है पूरी लोअर रो की। कम से कम 10 से 15 बार आपको प्रैक्टिस करनी है। और जब आपके हाथ पर ये सेट हो जाए, ये रो इस तरह से पूरी तरह से सेट हो जाए, तब आप आगे बढ़ेंगे और इसमें शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे। अब इसमें शब्द कौन कौन से बनाए जा सकते हैं, जैसे सबसे पहला शब्द है अग्रसर। तो अग्रसर के लिए पहले आ टाइप करेंगे। आ हमने देखा था जी से फिंगर को वी पर लेके जाते हैं तो आ टाइप हो जाता है। गा के लिए हमने देखा था कि रिंग फिंगर को डी से उठाकर एक्स पर रखते हैं तो गा टाइप होता है। तो इस तरह से आपका गा टाइप हो जाएगा। अब इसमें रा के लिए हमने देखा था कि जेड प्रेस करने पर रा बन जाता है तो अग्र टाइप हो गया। सर के लिए, सा के लिए हम टाइप करेंगे एल, और रा के लिए फिंगर इंडेक्स फिंगर को के से उठाकर जे पर रखेंगे तो आपका रा टाइप हो जाएगा। तो इस तरह से आपका अग्रसर टाइप हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले आ टाइप किया, फिंगर को इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड साइड की जी से उठाकर वी पर रखी आ। गा के लिए रिंग फिंगर को डी से उठाकर एक्स पर रखा। रा के लिए एस से उठाकर जेड प्रेस करेंगे छोटी फिंगर से, और सा के लिए एल प्रेस करेंगे, रा के लिए जे प्रेस करेंगे। इस तरह से आपका अग्रसर टाइप हो जाएगा। एक ही शब्द की आपको 10 से 15 बार प्रैक्टिस करनी है इस तरह से। अग्रसर के बाद जैसे अगला शब्द है ध्वनि। तो ध्वनि हम कैसे टाइप करेंगे, हमने देखा था कि लिटिल फिंगर राइट हैंड साइड से जो इन्वर्टेड कॉमा से उठकर क्वेश्चन मार्क पर आती है, इससे आधा धा टाइप होता है। आधा धा का अगर हमें पूरा धा बनाना होता है तो इसमें हम आ की मात्रा लगा देते हैं तो पूरा धा बन जाता है। लेकिन ध्वनि के लिए आधा धा चाहिए। और फिर वाह के लिए ओ प्रेस करेंगे अपर रो में, और ना के लिए पहले छोटी ई की मात्रा लगाएंगे एफ प्रेस करके, और ना के लिए के से उठाकर फिंगर को इंडेक्स फिंगर को यू पर रखेंगे तो आपका ना टाइप हो जाएगा। इस तरह से आपका पूरा शब्द ध्वनि टाइप हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। लोअर रो में लिटिल फिंगर राइट हैंड साइड की इन्वर्टेड कॉमा से क्वेश्चन मार्क पर आधा था। वाह के लिए ओ प्रेस करेंगे, छोटी ई की मात्रा एफ से, ना के लिए यू प्रेस करेंगे इंडेक्स फिंगर से। धो वा नी, धो वा नी। कीबोर्ड आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है, जो भी देखना है आपको स्क्रीन पर ही देखना है। अगर आपकी कोई गलती होती है, कोई लेटर समझ में नहीं आता, अक्षर समझ में नहीं आता है, तब आप एक बार के लिए नीचे देख सकते हैं और कोशिश करें कि उसको फिर अगली बार बिना देख करके बनाएं।
और नीचे देखकर केवल ये देखा कि फिंगर की मूवमेंट क्या होनी चाहिए। ये नहीं देखना कि कौन से लेटर पे कौन सा वो है, बस फिंगर की मूवमेंट क्या होनी चाहिए हमारी। जैसे अभी मैंने बताया कि ध्वनि की धा कहाँ पे आता है, धा आता है क्वेश्चन मार्क पर। तो आपको ये देखना है कि लिटिल फिंगर को हमें यहाँ से उठाकर यहाँ रखना है, यहाँ से उठाकर यहाँ रखना है, यहाँ से उठाकर यहाँ रखना है। तो ध्वनि के बाद जैसे अगला शब्द है दवात। दवात हम कैसे टाइप करेंगे, पहले हमने दा देखा था लोअर रो में। लोअर रो में दा आता है एन प्रेस करने पर। इंडेक्स फिंगर से जो के पर रहती है राइट हैंड साइड की, उससे हम एन प्रेस करेंगे तो दा टाइप हो जाएगा। उसके बाद वा के लिए हमने देखा ओ टाइप करेंगे, आ की मात्रा लगाएंगे, और ता के लिए मिडिल फिंगर को एफ से उठाकर आर पर रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपका ता टाइप हो जाएगा। इससे दवात बन जाएगा द वा आ की मात्रा और ता, द वा आ की मात्रा और ता, द वा आ की मात्रा और ता। स्टार्टिंग में आपको इसी तरह के छोटे छोटे शब्दों से आसान शब्दों से तैयारी करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी। अगर इन शब्दों पर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और अच्छे से आपकी स्पीड भी बनेगी। द वा ट, दवात की भी प्रैक्टिस करेंगे 10 से 15 बार कम से कम। उसके बाद जैसे अगला शब्द है उसका, तो ओ हमने कहाँ देखा था, इंडेक्स फिंगर राइट हैंड साइड की के से उठाकर एम पर रखते हैं तो ओ टाइप हो जाता है, छोटा ओ टाइप हो जाता है। सा के लिए हम एल प्रेस करेंगे, और का के लिए डी प्रेस करेंगे, और आ की मात्रा के लिए के प्रेस करेंगे। इस तरह से आपका उसका शब्द टाइप हो जाएगा। इस तरह से आपको बहुत ही आराम से धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है हर शब्द की। अगला शब्द है जैसे ऐनक। ऐनक के लिए हमने देखा था मिडिल फिंगर को एल से उठाकर कॉमा पर रखते हैं, कॉमा या लेस देन वाला जो साइन होता है इस पर रखते हैं तो आपका ए टाइप हो जाता है। तो इसमें बड़ी ए की मात्रा लगाएंगे तो एस प्रेस कर देंगे तो बड़ी ए की मात्रा आ जाएगी। ना के लिए यू प्रेस करेंगे और का के लिए डी प्रेस करेंगे। इस तरह से आपका ऐनक शब्द टाइप हो जाएगा। बहुत ही आराम से हर शब्द की प्रैक्टिस करेंगे। ऐनक के बाद जैसे अगला शब्द है धनुष। धनुष के लिए पहले धा बनाएंगे। धा कैसे देखा था हमने, लिटिल फिंगर से इन्वर्टेड कॉमा से उठाकर क्वेश्चन मार्क पर रखते हैं तो आधा धा आता है। अभी पूरा धा बनाएंगे, आ की मात्रा लगाएंगे के प्रेस करके। ना के लिए यू प्रेस करेंगे, छोटी ऊ की मात्रा के लिए क्यू प्रेस करेंगे, और शाह के लिए शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कॉमा प्रेस करेंगे और फिर इसमें आ की मात्रा लगाएंगे। इस तरह से आपका पूरा धनुष शब्द टाइप हो जाएगा। इस तरह से आपका धनुष टाइप हो जाएगा और बहुत आराम से इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। धनुष के बाद जैसे अगला शब्द है प्रधान। प्रधान के लिए पहले हमने पा बनाया। पा कहाँ से आता है, केस के ऊपर जो आई बटन होता है उसे प्रेस करते तो पा आता है। उसके बाद इसमें रा लगाएंगे। रा लगाएंगे सबसे छोटी फिंगर से जेड प्रेस करके, प्रा टाइप हो जाएगा। धा के लिए हमने देखा था क्वेश्चन मार्क प्रेस करते हैं सबसे छोटी फिंगर से, उसमें आ की मात्रा लगाएंगे, फिर से एक और आ की मात्रा लगाएंगे और ना के लिए यू टाइप करेंगे। इस तरह से आपका प्रधान टाइप हो जाएगा। प्रधान के बाद जैसे अगला शब्द है आपका गौरव। गौरव के लिए गा हमने कहाँ देखा था कि रिंग फिंगर को डी से उठाकर एक्स पर रखते हैं तो गा टाइप होता है। अब इसमें ऑ की मात्रा अगर लगानी है तो कीबोर्ड में कहीं पर भी ऑ की मात्रा डायरेक्ट नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखना है। कीबोर्ड में कहीं पर भी ऑ की मात्रा नहीं होती है, पहले आपको आ की मात्रा लगानी होगी, उसके बाद ए की मात्रा लगानी होगी। ए की मात्रा आती है शिफ्ट के साथ एस की प्रेस करने पर। इस तरह से आपका गौ टाइप हो जाएगा। और रा के लिए जे प्रेस करेंगे और वाह के लिए ओ प्रेस करेंगे। इस तरह से गौरव, गा ओ रा व। इस तरह से आपको गौरव 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 की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ तक हमारा लोअर रो हो जाएगी बिना शिफ्ट के। अब हम लोअर रो की ही प्रैक्टिस शिफ्ट के साथ देखेंगे। शिफ्ट के साथ जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट प्रेस करते हैं और इधर लिटिल फिंगर से जेड प्रेस करते हैं तो आपका ये ऊपर रा बन के आता है। ये रा वही वाला रा है, जैसे गर्व में हम ऊपर रा लगाते हैं तो ये वही वाला रा है। इसके बाद शिफ्ट के साथ में रिंग फिंगर से एक्स टाइप करते हैं तो आपका आधा गा बन जाता है। मतलब वही जब बिना शिफ्ट के हम टाइप करते हैं तो पूरा गा बनता है, शिफ्ट के साथ में ये आधा गा बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शिफ्ट के साथ मिडिल फिंगर से जो एफ पर होती है उससे सी प्रेस करेंगे तो आधा बा बनेगा। ये पूरा बा बनता है बिना शिफ्ट के और आधा बा बनता है शिफ्ट के साथ में। इसके बाद शिफ्ट के साथ इंडेक्स फिंगर को जी से उठाकर वी पर रखते हैं
तो टा बनता है। तो शिफ्ट के साथ जब इंडेक्स फिंगर से वी टाइप करते हैं तो टा आता है, और शिफ्ट के साथ इंडेक्स फिंगर से ही जब बी टाइप करते हैं तो ठा बन के आता है। यहाँ तक हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आएंगे हम राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड पर अल्फ़ाबेटिकल की दबाने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड की शिफ्ट की का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड से शिफ्ट की दबाते हैं और इन्वर्टेड कॉमा से लिटिल फिंगर को क्वेश्चन मार्क पर लेकर आते हैं, तो आपका आधा घा टाइप हो जाता है। इस तरह से आपका आधा घा टाइप हो जाता है। इसको पूरा घा बनाने के लिए आ की मात्रा लगाई जाती है। जैसे एक शब्द बनता है ऐसे घबराना, घा, फिर ब रा ना। इस तरह से जो घा बनता है ये इसी से बनता है, शिफ्ट के साथ क्वेश्चन मार्क प्रेस करने पर। फिर अगला अक्षर है, अगली हमारी फिंगर है रिंग फिंगर। रिंग फिंगर को सेमीकोलन से उठाकर डॉट पर रखेंगे, इससे आपका झा टाइप होता है। शिफ्ट के साथ इससे आपका झा टाइप होता है। शिफ्ट के साथ रिंग फिंगर को सेमीकोलन से उठाकर डॉट पर रखने पर झा टाइप होता है, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारी मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर को एल से उठाकर कॉमा पर रखते हैं, एल से उठाकर कॉमा पर रखते हैं, तब आपका ढा टाइप होता है। शिफ्ट के साथ मिडिल फिंगर को एल से उठाकर कॉमा पर रखते हैं तो आपका ढा टाइप होता है, इस तरह से। ढा के बाद आती है अपनी इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर को जब के से उठाकर एम पर रखते हैं तो डा टाइप होता है, के से उठाकर एम पर रखते हैं तो डा टाइप होता है, और के से उठाकर जब एन पर रखते हैं तो आपका छा टाइप होता है। शिफ्ट के साथ इंडेक्स फिंगर को के से उठाकर एन पर रखते हैं तो छा टाइप होता है। इस तरह से आपको पूरी लोअर रो शिफ्ट के साथ आ गई होगी। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, थोड़ा तेज़ी से। कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड से स्टार्टिंग करनी है, शिफ्ट की दबाएंगे राइट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में जेड प्रेस करेंगे, उसके बाद एक्स प्रेस करेंगे, उसके बाद सी प्रेस करेंगे, उसके बाद वी प्रेस करेंगे और फिर बी प्रेस करेंगे। इस तरह से स्पेस देंगे। फिर शिफ्ट के साथ यहाँ क्वेश्चन मार्क, डॉट, कॉमा, एम और एन, इस तरह से आपको टाइप करते चलना है। बहुत धीरे धीरे, बहुत ही आराम से इसकी प्रैक्टिस करनी है। लोअर रो पर हमेशा पकड़ बनने में थोड़ा टाइम लगता है, आपको लोअर रो को टाइम देना ही पड़ेगा। इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इससे अब शब्द कौन कौन से बनते हैं उन्हें हम देख लेते हैं। इससे सबसे पहला जैसे शब्द है सूर्य, तो हमने सू सा टाइप किया, फिर बड़े ओ की मात्रा लगाई, डब्ल्यू टाइप किया। या के लिए हम सेमीकोलन प्रेस करेंगे रिंग फिंगर से, और इस पर अब आता है रा। अब जो ऊपर जो रा हमने लगाया था, जो गर्भ में लगाया था, वही रा इसमें लगेगा। तो वो हमने सीखा था कि शिफ्ट के साथ में जब जेड प्रेस करते हैं सबसे छोटी फिंगर से, तो ये ऊपर रा बन के आ जाता है। इस तरह से आपका सूर्य शब्द टाइप हो जाएगा। इस तरह से आपको सूर्य की प्रैक्टिस करनी है। हर शब्द की प्रैक्टिस कम से कम 15 से 20 बार टाइप करके करनी है, बहुत ही आराम से। अगला शब्द है जैसे मिठाई। तो मिठाई हम कैसे टाइप करेंगे? सबसे पहले छोटी ई की मात्रा लगाई, होम रो में एफ प्रेस करके, माँ के लिए रिंग फिंगर से ई टाइप करेंगे। अब आता है ठा। ठा हमने देखा था कि शिफ्ट की के साथ में जब इंडेक्स फिंगर से हम बी टाइप करते हैं तो हमारा ठा बन के आ जाता है। अब इसमें आ की मात्रा लगाएंगे के प्रेस करके, और ई के लिए हमने देखा था बिना शिफ्ट के जब इंडेक्स फिंगर से हम बी टाइप करते हैं तो ई आता है। इस तरह से आपका मिठाई टाइप हो जाएगा। अब एक चीज़ और देखनी है, इसमें ये बनी है छोटी ई। इसको जब हम बड़ी ई बनाएंगे तो इसमें अलग से कुछ नहीं लगाते हैं, ये वही वाला रा लगा देते हैं जो हमारा सूर्य में लगा है। इस तरह से आपकी ये बड़ी ई बन जाएगी और ये मिठाई का काम करेगा। अगला है इसमें जैसे ठठेरा। ठठेरा हमने देखा था कि पहले ठा बनाएंगे बी प्रेस करके शिफ्ट के साथ, फिर से ठा बनाएंगे शिफ्ट के साथ बी प्रेस करके, एक ही मात्रा लगाएंगे एस प्रेस करके। रा के लिए हम इंडेक्स फिंगर राइट हैंड साइड की के से उठाकर जे पर रखेंगे और आ की मात्रा लगाएंगे के प्रेस करके। इस तरह से आपका ठठेरा टाइप हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। ठा के लिए हमने देखा था शिफ्ट के साथ बी प्रेस करने पर ठा आता है, फिर से प्रेस करेंगे बी, ठा फिर से बन जाएगा। एक ही मात्रा के लिए एस प्रेस करेंगे, रा के लिए जे प्रेस करेंगे और आ का मात्रा लगाएंगे के प्रेस करके। बाद जैसे अब अगला शब्द है घबराना। घबराने के लिए हम कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले घा टाइप करेंगे। घा के लिए हमने देखा था शिफ्ट के साथ राइट हैंड साइड में क्वेश्चन मार्क प्रेस करने पर आधा घा बनता है। इसको पूरा घा बनाने के लिए के प्रेस करेंगे,
तो आ की मात्रा लग जाएगी। बा के लिए हमने देखा था आज ही लोअर रो में मिडिल फिंगर्स को जब एफ से उठाकर सी पर रखते हैं तो बा बन जाता है। फिर रा के लिए जे प्रेस करेंगे, आ की मात्रा लगाएंगे, ना के लिए यू प्रेस करेंगे इंडेक्स फिंगर से और आ की मात्रा लगाएंगे। इस तरह से आपका घ ब रा आ ना टाइप हो जाएगा। बहुत ही आराम से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जैसे अगला शब्द है झंडा, बहुत ही अच्छा शब्द है। झंडा के लिए हमने देखा था कि जब शिफ्ट के साथ इधर रिंग फिंगर को सेमीकोलन से उठाकर डॉट पर रखते हैं तो झा टाइप होता है। अब ना के लिए यही फिंगर बिना शिफ्ट के प्रेस करते हैं तो आधा ना टाइप होता है। और डा के लिए हमने देखा था कि इंडेक्स फिंगर को शिफ्ट के साथ एम प्रेस करने पर डा टाइप होता है। इसमें आ की मात्रा लगाएंगे के प्रेस करके। झा उसी फिंगर को रखेंगे फिर से बिना शिफ्ट के ना। डा के लिए शिफ्ट के साथ एम प्रेस करेंगे डा और आ की मात्रा लगाएंगे। झा न डा आ, झा न डा आ। शिफ्ट का यूज़ बहुत ही केयरफुली करना है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न होता है तो बार बार उसकी प्रैक्टिस करें। अपने हाथ पर शिफ्ट की को सेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप शिफ्ट की को सेट नहीं करेंगे अपने हाथों पर तब तक हिंदी की टाइपिंग पर आपकी पकड़ नहीं बन पाएगी। झंडा के बाद जैसे अगला शब्द है डलिया। डलिया बहुत ही आसान शब्द है। कैसे बनाएंगे इसको? शिफ्ट के साथ एम प्रेस करेंगे, डा छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, एफ प्रेस करेंगे। ला के लिए हमने देखा था कि अपर रो में इंडेक्स फिंगर को जी से उठाकर वाई पर प्रेस करते हैं तो ला बन जाता है। उसके बाद या प्रेस करने के लिए सेमीकोलन प्रेस करेंगे रिंग फिंगर से राइट हैंड साइड की और आ की मात्रा लगाएंगे के प्रेस करके। इस तरह से आपका ड ली या आ इस तरह से डलिया टाइप हो जाएगा। डा छोटी की मात्रा, ला या फिर बड़ी की मात्रा। डलिया टाइप होने के बाद जैसे एक शब्द और देख लेते हैं ईश्वर। ईश्वर में हमने देखा था कि बिना शिफ्ट के जब बी प्रेस करते हैं तो ई बन जाती है। अब इसके ऊपर रा लगा देने से ये बड़ी ई का मात्रा का काम करती है। तो हम शिफ्ट के साथ जब ऊपर रा लगा देंगे तो ये बड़ी ई बन जाएगी। शाह बनाने के लिए हम बिना शिफ्ट के ये इन्वर्टेड कॉमा की प्रेस करते हैं, आधा शाह बन जाता है। वाह के लिए ओ प्रेस करेंगे अपर रो में और रा के लिए के से उठाकर जे को प्रेस करेंगे तो रा बन जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। बिना शिफ्ट के जी से उठाकर इंडेक्स फिंगर को बी पर रखेंगे, ई टाइप हो जाएगा। बड़ी ई की मात्रा लगाने के लिए इसमें ऊपर इसके रा लगा देंगे जो बड़ी ई की मात्रा काम करेगा। शाह के लिए सिंपली बिना शिफ्ट के इन्वर्टेड कॉमा को प्रेस करेंगे, वाह के लिए ओ प्रेस करेंगे और रा के लिए जे प्रेस करेंगे। ईश्वर, आपका ईश्वर शब्द भी टाइप हो जाएगा। स्क्रीन पर दिए हुए शब्दों को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। इन्हीं शब्दों की आपको प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये सभी शब्द रो के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। रो पर पकड़ हो जाने पर आपकी अच्छे से फिर हिंदी की टाइपिंग पर भी पकड़ हो जाएगी। आप इसकी प्रैक्टिस करें और बार बार प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।